हे धृतकुण्डल ललिता दलिता वनमाल जय जय देव हरे कालिया विषधर गंजन है जन रंजन है जन रंजन मधुकुल नल था इसमें नालाई को। ये तो है ही, क्योंकि वन क्यों आया। कहीं तो मिलेंगे ओ के नहीं दिख रहा है, छोड़ो। हैंग हो गया, हैंग। न 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 न। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे वो ब्रज में। कन्हैया चलिए बोलिए। एक से लेके 30 तक को डाउट है। बहुत बढ़िया, गुड। हाँ, एक से लेके 30 तक को डाउट है। 30 नंबर वाला। नहीं बोलता ना, अभी पहले छोड़ दिया, अभी अभी तो बोलता हूँ। स्पीड ऑफ साउंड इन गैस इज v, आरएमएस वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज c, द रेशियो v टू c क्या होगा। तो क्या होता है ना, मैं बता, सुनो, इसको रट्टा लगाना है आपका, है ना। जो स्पीड ऑफ साउंड होता है ना, ये वेव चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, है ना, जब पढ़ेंगे स्पीड ऑफ साउंड। जो हमारा इसमें ना, मैं बोलूँ ना हरे कृष्णा, ये जाके आप गाने पहुंच रहे हैं ना, उसका स्पीड क्या होता है, उसका स्पीड होता है गैमा पी अपन रो होता है। क्या होता है। रो का ऐसे, है ना, ऐसे होता है, ठीक है ना। अच्छा, वी आर एम एस का फॉर्मूला क्या होता है। 3p अपन रो, याद आ रहा है। दोनों को डिवाइड करेंगे। इसको सी बोला, उसने सी बोला है, तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, पट पट पट, तो आंसर कितना बनेगा, वी अपन सी कितना बनेगा, गैमा अपन 3 का अंडर रूट। ये फॉर्मूला रट्टा लगाओ, वेव चैप्टर देखेंगे ना, आते बहुत बहुत साउंड वेव के चैप्टर में। नेक्स्ट, लिख लें कहीं पर कोने में, स्पीड ऑफ साउंड। वो जो हमारा 330 आता है ना, 330, स्पीड ऑफ साउंड कितना, 320 मीटर पर सेकंड आता है ना। अरे स्पीड ऑफ साउंड 320 आए ना, 143 आता है। तेरे को 143 बोलना है, इसलिए तो यही इसलिए तो बोल रहे 143 ना, लाइक। तो 320 आता है ना स्पीड ऑफ साउंड इन, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितना होता है, 320 मीटर पर सेकंड होता है ना। वो कहाँ से आता है, इधर से आता है, सॉल्व करके। ये गामा, देखें गामा क्या होता है, प्रेशर 10⁵ 1 atm, डेंसिटी ऑफ एयर होता है, कुछ तो होता है। उसको सॉल्व करने से ही 320 आता है एक्चुअली में। क्वेश्चन नंबर बताओ, मोमेंटम वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बताओ, क्वेश्चन नंबर। हाँ, नेक्स्ट, 31 से लेके 40 तक। बहुत ही बढ़िया। 41 से लेके 50 तक। पीछे नहीं आ रहा हूँ, और बहुत बढ़िया, गुड गुड। 51 से लेके 60 तक। 53। कुछ द फॉलोइंग पैरेंटेसिस सेम फॉर मॉलिक्यूल। अच्छा, तो एक्चुअली क्या है ना, अगर मोनोटॉमिक गैसेस है तो आपने को पता है काइनेटिक एनर्जी तो सेम आएगा ही आएगा। सिर्फ मोनोटॉमिक गैस है, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला कितना होता है, 3/2 nRT है ना। नंबर ऑफ मोल्स तो अलग हो सकते हैं ना, पर मास तो अलग अलग हो सकते हैं, स्पीड भी अलग अलग हो सकता है, मोमेंटम भी जीरो होता है सबका, है ना, ऐसे। ऑप्शन में काइनेटिक दिया है ना शायद आपको ऑप्शन में। उसने सिंगल मॉलिक्यूल के लिए बोला होगा, तो फिर मैं, मुझे कोई पूछ रहा था, मुझे लग रहा है मुझे, तो शायद वो सिंगल मॉलिक्यूल के लिए पूछा होगा। वैसे 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल मोनोएटॉमिक गैस, मतलब सारे मोनोएटॉमिक गैस का एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी कितना बनेगा, 3/2 kT। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ के टी, मोनोएटॉमिक कितना होगा, 3 होगा, तो उसमें कितना आएगा, 3/2 kT, है ना, इतना आ जाएगा बस। पीछे नहीं जाएंगे ना अभी और। नेक्स्ट 54 है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैसेस आर एट द सेम टेम्परेचर। बढ़िया। द रेशियो ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। दोनों का सेम आएगा, तो फिर और क्या। क्यों, इसका भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना, 5 आता है, इसका भी कितना आएगा, 5 आएगा। फॉर्मूला कितना बनेगा, F/2। एक ही ऑक्सीजन का पूछा है ना, एक ऑक्सीजन, तो F/2 कितना बनेगा, KT बनेगा।
एक ऑक्सीजन पूछा ना, मोल्स अलग अलग नहीं बोला है, मोल सेम ही है, मतलब एक ही मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल कितना आएगा, F/2 kT आता है, तो सेम ही आएंगे इसको। इसमें एक ऑक्सीजन का पूछा है, एक ऑक्सीजन का पूछा है ना, एक ऑक्सीजन का पूछा है। 61 से लेके 70 तक। 61। द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल मतलब डिग्री फ्रीडम कितना बनेगा आपके, 3 आएंगे। एंड द आरएमएस स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल इन ए सैंपल ऑफ ऑक्सीजन गैस इज दिस, आर दिस एंड दिस, assuming ideal gas behavior, the corresponding value at 600 केल्विन में कितना बनेगा, ठीक है भाई। तब ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, 3/2 nRT बनेगा, राइट। तो एन वगैरह सब कुछ सेम ही आएगा, जो स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो आज पे क्या है, एन वगैरह सब कुछ सेम आएगा, टेम्परेचर को दुगना किए, जैसे टेम्परेचर को दुगना करोगे 3/2 nR, तो सब कुछ कांस्टेंट आएगा। तो टेम्परेचर दुगना मतलब ये वाला एनर्जी भी कितना दुगना हो जाएगा ना, सही है ना, दुगना आ जाएगा, तो 6 मतलब ये इसमें से कोई एक आंसर आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कितना पूछा है, आरएमएस, आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 3RT अपन कितना आता है, एम आता है, मॉल, अच्छा एम तो समय सेम है, फिर टेम्परेचर को आपने दुगना किया तो इसका अंडर रूट आता है, इसका मतलब कितना, √2 से मल्टीप्लाई होगा और क्या। तो 484 को √2 से मल्टीप्लाई करो, ये तो बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, अच्छा भी लगता है सबको, है ना। कैसे हुआ, आ रहा है आंसर, तो ठीक है, नहीं किस, कौन पूछ कौन रहा था, हाँ हो गया ना। 65 के अंदर 64, कौन क्या बोल रहा है, 64 ना, 63। थ्री परफेक्ट गैस एट एब्सोल्यूट टेंपरेचर T1 T2 T3 makes the mass of molecules are this, नो लॉस ऑफ एनर्जी, नो लॉस ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है, फाइनल जो एनर्जी है वो कितना बनेगा, E1 प्लस U2 प्लस बनेगा U3। परफेक्ट गैसेस है, 3 है, मास ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो अगर तो सबका डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम मान के चलो ना, सब मान के चलो, तो कितना बनेगा, ये बनेगा F/2, कितना बनेगा NR, अच्छा N के जगह में कितना, सारे मोल्स ऐड हो जाएंगे ना, सारे मोल्स, तो N1 प्लस N2 प्लस N3 इंटू R इंटू कितना बनेगा, T आएगा। ये फाइनल टेम्परेचर निकालना है, तो फिर तो सोचो, देखो E1 में कितना बनेगा, F/2 N1 R T आ जाएगा, T1 आ जाएगा, देखो ना F/2 R सर कैंसिल हो जाएगा सब में से, तो T का वैल्यू कितना आएगा, N1 T1 प्लस N2 T2 प्लस N3 T3 अपन N1 प्लस N2 प्लस N3 आ जाएगा। इंटरनल एनर्जी सेम है ना, सबका इंटरनल सेम है, कोई लॉस नहीं हुआ। नेक्स्ट, 64 कोई पूछ रहा था, नहीं 66। A vessel contains a mixture of 1 mole of oxygen, 2 moles of nitrogen. This the ratio of average rotational kinetic energy. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब कितना होगा, हमारे दो दो आएंगे आपके पास, वैसे सेम ही आएंगे क्योंकि टेम्परेचर सेम है, क्योंकि इसका भी ऑक्सीजन भी क्या डाइएटॉमिक है, नाइट्रोजन भी कितना डाइएटॉमिक है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा, 2 आएगा, इसका कितना आएगा, 2 आएगा। रोटेशन वाला पूछा है, तो F/2 क्या पुट करेंगे, NRT पुट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ही है, 1 मोल, अच्छा नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, 1 मोल और 2 मोल है ना, तो कहानी में ट्विस्ट है ना, कहानी में ट्विस्ट है थोड़ा सा, रेशियो ऑफ एवरेज रोटेशन, हाँ हाँ अच्छा ये पर दिया है ना, तो मतलब एक एक है ना, एक एक मॉलिक्यूल है ना, एक एक मॉलिक्यूल, एक एक मॉलिक्यूल का दिया है, इसका मोल तो इसने दिया है, 1 मोल 2 मोल, प्रश्न जो है एक मॉलिक्यूल का कितना बनेगा, तो एक मॉलिक्यूल कितना का F/2 kT बनेगा, है ना, वो तो केटी आएंगे, बोला था एक मॉलिक्यूल के लिए केटी आते हैं बोल के, 1:1 आ जाएगा, सही बात। नेक्स्ट, 68, a gas is enclosed in a container which is then placed on the fast moving train, the temperature of the gas will remain same, क्यों, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्यों, मैंने आपको क्या बोला था, जो इंटरनल एनर्जी होता है ना, मैंने शायद डेफिनेशन लिखे नहीं, लिखा गलती से भूल गया, ठीक है। इंटरनल एनर्जी क्या होता है ना, जब सेंट्रल मास रेस्ट में है ना, जब सेंट्रल मास रेस्ट में है, तब जो उनका एवरेज काइनेटिक एनर्जी उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। अगर पूरा सिस्टम मूव किया तो उसको हम इंटरनल एनर्जी नहीं बोलते हैं, उसका काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है। परंतु फिलहाल के लिए जब ये रेस्ट में है, जब ये रेस्ट में है तो उस टाइम पे ये जो रैंडम मोशन कर रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। जब ये मूव करने की वजह से इनको एक वेलोसिटी मिलता है, हर एक पार्टिकल को अलग वेलोसिटी मिलता है, दिस वेलोसिटीज विल नॉट कंस्टिट्यूट इंटरनल एनर्जी। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि आप इसको मूव करने के बाद ये जैसे वाइब्रेट करते हैं अंदर वैसे ही वाइब्रेट कर रहे हैं, परंतु वाइब्रेट कर करके चल रहे हैं ऐसे। तो कोई भी एक मतलब बॉक्सा है या फिर कोई भी मतलब कोई मतलब जैसे इसको
इसके अंदर मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं। जब आप इसको मूव करवा रहे हो तो वो बस ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं बस, है ना। पर तो वाइब्रेशन उतना ही है, इसलिए उसका इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब उसका टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। अगर मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर करके ऐसे चल रहे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। परंतु अगर ऐसे से अभी जोर से वाइब्रेट किए, तब उसका टेम्परेचर बढ़ा, तब उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ा। एक्सटर्नली जब वो सेंटर मास खुद मूव करता है तो उसका इंटरनल सिस्टम के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालता है, वो तो काइनेटिक एनर्जी बनेगा, एक्सटर्नली काइनेटिक एनर्जी हो गया ना। इंटरनल एनर्जी चेंज होगा तो ही जाके टेम्परेचर में चेंज होता है, टेम्परेचर में चेंज होता है तो ही जाके इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। इंटरनल एनर्जी बाहर का एक्सटर्नल सेंटर मास का वेलोसिटी को कंसिडर नहीं करता है। सेंटर मास जब जीरो होगा उस टाइम पे बाकी सारे मॉलिक्यूल्स का जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम बोलते हैं क्या, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। कुछ समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं को? बढ़िया। तो रिमेन्स सेम है ना, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट। 70 से लेके 80 तक। 70, 72। टू कंटेनर्स इक्वल वॉल्यूम कंटेनर सेम गैस स्पीड। देखो ये मतलब बहुत बार मैंने करवा चुका हूँ। जैसे दोनों का वॉल्यूम तो आपका सेम है, इसका प्रेशर आपका P1 है, इसका प्रेशर आपका P2 है, इसका टेम्परेचर कितना T1 है, इसका टेम्परेचर कितना है T2 है। और ज्वाइन में वैसे गैस से कॉमन प्रेशर ज्वाइन होने के बाद इनका प्रेशर कितना हो गया, इनका प्रेशर बन गया आपका P, इसका टेम्परेचर T हो गया, तो इसका टोटल वॉल्यूम कितना बनेगा 2 भी ऐसे मान चलो। अब ऐसे नहीं मानोगे तो भी चलता है, तो भी ऐसे ऐसे, ऐसे क्या करो। तो इसका वॉल्यूम आपका V है, इसका P है, इसका टेम्परेचर आपका T अलग है, इसमें T1 ड्यूटी था, ठीक है। और इसका वॉल्यूम भी है, इसका P, इसका T है, ठीक है ना, ऐसे आ जाएगा। तो मैंने बोला था नंबर ऑफ मोल्स क्या आएंगे, सेम ही आएंगे, तो फिर पटक दो। इसमें कितना बनेगा P1V, ये बनेगा P1V अपन कितना बनेगा T1, आर तो सब में कैंसिल हो जाएगा पहले से पता अपने को। प्लस इसके में कितना कितना P2V अपन कितना बनेगा T2 इक्वल टू कितना बनेगा पीवी अपन कितना बनेगा टी, प्लस कितना बनेगा पीवी अपन कितना आएगा टी। सबसे वी कैंसिल हो गया, आर कैंसिल हो गया होगा, ये कितना 2P अपन टी आएगा, तो P अपन टी का वैल्यू कितना बनेगा P1 T1 अपन 2 आ जाएगा। P1 अपन T1 प्लस आता है P2 अपन T2 अपन आएगा 2 आएगा, ये आपका आंसर है। समझ गए ना, सिंपल सी बात है बस। तो कौन सा आंसर आएगा, सेकंड वाला ऑप्शन आ जाएगा। वो जल्दी तो नहीं बोल लो ना, है ना, पता है हमको, ये सब तो मैंने क्लास में कराए थे सवाल। ऐसे आएगा तो क्या होगा। नेक्स्ट। 76, 75, 74। In the previous question छोड़ दो, next. At the temperature 75, the temperature of the bottom of this, ठीक है, देखो सुनो क्या होता है। होता क्या है ना, जैसे मान लो मैंने बोला था आपको कि जैसे मान लो जैसे जैसे हम पानी के नीचे जाएंगे तो उसका प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर घटता है, प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे जैसे ऊपर उठेंगे तो उसका प्रेशर क्या होगा, घटेगा। तो जैसे प्रेशर घटेगा तो जो ऊपर आएगा इसका रेडियस से बढ़ जाएंगे। सही बात है ना। अब थोड़ा सोच के देखिए एक बार। अभी ये अगर इस इतना हाइट होने के बाद, इतना हाइट होने के बाद अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो अंदर का प्रेशर बाहर का प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। तो इसका अंदर का प्रेशर अगर P1 हुआ, इस पॉइंट में प्रेशर कितना आएगा P2 आएगा। इनफैक्ट ये वाला प्रेशर बराबर ही है। और अगर P2 को P1 में लिखेंगे तो P1 इक्वल टू कितना बनेगा, ये बनेगा P2 प्लस आता है रो जी एच। मैंने बोला था आपको प्रेशर कितना होता है, रो जी एच होता है आपके पास। कर लेंगे ना, टेम्परेचर सेम है उसने बोला है। टेम्परेचर ऑफ द बॉटम, अच्छा टेम्परेचर चेंज हो गया क्या, ठीक है। हम्म। सवाल क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है ना, 40 मिनट। ठीक है, तो क्या पुट करेंगे, पीवी इक्वल एनआरटी पुट करते हैं ना। पीवी इक्वल टू कितना पुट करें, एनआरटी पुट करें, नंबर ऑफ मोल्स आर तो सेम ही आएंगे आपके पास, है ना। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा P1V1 अपन कितना बनेगा P2V2 इक्वल टू कितना बनेगा T1 अपन आएगा T2। T1 12 पता है, 273 प्लस 12 अपन T2 कितना बनेगा 273 प्लस आएगा 35। ये 12 मतलब कौन सा, अंदर है डीप लेग में, ये सरफेस में है। तो P1 भी कौन सा लेंगे, अंदर वाला लेंगे। अंदर में P1 कितना आएगा, देखो सोचो देखो एक बार। जो P2 है, P2 कौन सा, सरफेस में ना, सरफेस में। सरफेस में जो प्रेशर बनेगा वो कितना आएगा, वो अगर 1 atm बना,
तो 40 मीटर नीचे जाएंगे तो कितना एटीएम बनेगा? 1 + 40, 5 एटीएम बनेगा। समझे ना, 5 एटीएम आएगा। क्योंकि सर्फ ये आपका देखो, इस पॉइंट में जो प्रेशर है वो कितना है, P0 है। उसने क्या बोला है, जो एटमोसफेयर प्रेशर कितना मीटर है, 10 मीटर पानी के बराबर है। तो नीचे जाएंगे तो कितना, नीचे 40 मीटर जा रहे हैं, तो 40 मीटर में कितना एक्स्ट्रा हो गया होगा, 4 P0। तो इसका आंसर कितना बनेगा, 5 P0। तब जाकर डिफरेंस कितना बनेगा, 4 P0। तो नीचे कितना बनेगा, नीचे आएगा 4 P0 इंटू वॉल्यूम कितना आएगा इसका, दिया है क्या? यानी यार वॉल्यूम ऑफ दिस राइजेस फ्रॉम द बॉटम, हाँ तो ये इसका वॉल्यूम है ना, नीचे वाला का वॉल्यूम कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। जो ऊपर का वॉल्यूम कितना बनेगा, P0। मतलब ऊपर का प्रेशर कितना आएगा, P0 सरफेस में। और उसका वॉल्यूम पता नहीं, थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा है ना, ये बात ऑब्वियस वाला बात है। इक्वल टू कितना बनेगा, ये बनेगा 273 + 12 अपन कितना बनेगा, 273 प्लस बनेगा 35। कर लोगे, सॉल्व कर लोगे अभी है ना, P1 V1 आ जाएगा। वे! कर लोगे ना? मैं चिल्ला भी नहीं पा रहा हूँ अभी। ये तो बहुत स्लो था फिर भी। नेक्स्ट। कर लोगे अभी। एन एयर बबल डबल्स इट्स इन रेडियस, अगर रेडियस अगर दुगना हो गया तो इसका मतलब वॉल्यूम कितना गुना हो गया, 8 गुना हो गया होगा। ऑन राइजिंग, क्या कर दिया मैंने, हाँ ठीक है, मतलब बराबर नहीं है, चेंज हुआ ना, चेंज हुआ। बॉटम ऑफ द लेक टू सरफेस इफ द एटमॉस्फेयर प्रेशर इज इक्वल टू दैट ऑफ द कॉलम वाटर हेड इज द डेप्थ ऑफ द लेक। तो टेम्परेचर सेम है ना, ऐसे मान चलो टेम्परेचर सेम है, ठीक है ना, कुछ बोला नहीं टेम्परेचर के बारे में। तो इसलिए क्या पुट करेंगे, पीवी इक्वल टू क्या पुट करेंगे, एनआरटी। क्या क्या सेम है, एनआरटी सब सेम है। इसका मतलब P1 V1 इक्वल टू कितना बनेगा, P2 V2। अभी इसको एटमॉस्फेयर का मान लो है ना। मान चलो ये जो लेक में था ना, ये जो लेक में था, ये वाला हाइट मान लो स्मॉल एच है आपका, कितना हाइट है आपका, स्मॉल एच है। कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा, बता ना पाए, 7 एच आ जाएगा आंसर। इंट्यूशन, इंट्यूशन बोल रहा है, इंट्यूशन। देखो, इस पॉइंट का जो प्रेशर है ना, वो क्या पुट करेंगे, रोजी एच पुट करेंगे, सही बात है ना। तो इस पॉइंट का जो प्रेशर बनेगा कितना बनेगा, रोजी एच प्लस बनेगा रोजी एच। अगर हाइट अगर स्मॉल एच हुआ तो प्रेशर कितना बनेगा, रोजी एच प्लस बनेगा रोजी एच, सही बात है ना। इसको क्या एटमोसफेयर मानेंगे, क्या मानेंगे, एटमोसफेयर मानेंगे, एटमोसफेयर मानेंगे। अगर इसको एटमोसफेयर में कितना आएगा, रोजी एच आ जाएगा। और वॉल्यूम कितना आएगा इसका, 8 वी आ रहा है, ऊपर उठेगा तो ज्यादा वॉल्यूम आएगा ना उसका। तो 8 वी बनेगा। P2, P2 मतलब ये कौन सा है, नीचे वाला, नीचे वाला कितना बनेगा, रोजी एच प्लस बनेगा रोजी एच इंटू V2 कितना आएगा, V2 बनेगा वी ने वी को मार डाला। कर लेंगे ना, अब तो कर लेंगे बस। 8 - 1 7। मैजिक नहीं लग रहा ना, जादू जादू। जादू, तेरी नजर। सच में ऐसा होता है क्या, लड़के ऐसे देखते हैं कि लड़कों को मतलब दिल उड़ा लेते हैं, सृष्टि? कभी तो ट्राई किया होगा पक्का। ए! जिंदा है क्या तू? बोले सर सर। नेक्स्ट। 77 78। कर लोगे ना, अभी कर लोगे, अभी हाइट वगैरह कर लोगे। हाइट वाला कर लोगे ना, अभी हाइट वाला ट्राई करो। द प्रेशर शिफ्ट कंटिन्यू टू द मैं मास द कंटिन्यूज। ये क्या है, ये रियल गैस है, छोड़ो सिलेबस में नहीं है, ऐसे मान के चलो। 78 78। मुझे क्या क्या है रियल गैस, रियल गैस का इक्वेशन कुछ होता है केमिस्ट्री में, हमारा तो है नहीं, हमारे तो आइडियल गैस सिर्फ। हमसे 70, अबे तो दिमाग, आंख में क्या ये लगाए क्या? 70 वैसे ही है क्या कुछ? क्या मतलब क्या दिया है उसमें क्वेश्चन में, मतलब ये क्या दिया है, सॉल्यूशन में क्या दिया है? मतलब वो पब्लिक लिखना अच्छा लगे ना थोड़ा, इसमें देखो। अरे 78 आ गया ना आपको, क्या चाहिए आपको? इसके बारे में बाद में सोच के बोलते हैं, आपको टेंशन लो है ना, कल बोलते। हो गया, और कोई डाउट है आपको? बोल तो रहा हूँ ये सब 70। कर लोगे ना, मुझे पूरा भरोसा है आपको। वही देखो,
When an air bubble or radius r rises from the bottom of the surface like its radius becomes 5 r by 4, है ना, ऊपर उठ गया, तो वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम आएगा 5 का क्यू अपॉन r का 4 का क्यू आ जाएगा। एटमॉस्फेयर 10 मीटर हाइट दैट मीन द कांस्टेंट द सरफेस नेगेटिव डेप्थ ऑफ द लेक, वही सवाल है। एच निकलना है, एच निकालना है। ये फिर मैं तो बोल ही सकता हूँ आपको डायरेक्टली। कितना दे पता है, ये बनेगा 5 का 25 अपॉन 64 माइनस करना 1, 24, वही वही पुट करना। इसका क्यूब करके ना, इसका देखो 5, मतलब पता है क्या आंसर आएगा, ये आंसर बनेगा मैं जैसे मैं बोल रहा ना, मतलब वॉल्यूम बढ़ गया 8 गुना हो गया तो 8 माइनस 1 7, तो वैसे ही करेंगे। इसका वॉल्यूम बढ़ गया है, कितना आएगा 125 अपन कितना बनेगा 64 माइनस 1 करना है, ये आपका आंसर। तो एटमोस्फेयर को माइनस करना, 1 माइनस कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। 61 अपन 64। गलत कर दिया कुछ, लग रहा 9.53 आ गया, देखना आप। वही है ना, इंटू 10 कर देना। वो 7 HR था ना, HR था, इंटू हाइट तो मल्टीप्लाई करना है ना। 0.9 आ गया ना, और कुछ है ही नहीं, तो 9.35 आएगा ही पक्का। ऐसे तुक्का मारने का। समझ गए ना आप, ऐसे करना होता है बोल के। तो थोड़ा सा बड़े होने के बाद ना बहुत शॉर्टकट ट्रिक्स लास्ट में ऐसे बोल देते, देखो ये ऐसा ऐसा करने का बस। पर धीरे धीरे करके अभी सीख जाओ ना, सीख जाओगे। अभी एक दो सवाल करवाए ना मेरे, फिर से दोबारा क्यों करने का। तो प्रैक्टिस करने से आता ना, आपको देख के करना है, अच्छा ये दिया है, ये दिया है, ठीक है, तो फिर इसका क्यूब करके -1 करो, इंटू 10 कर दो, बस आंसर। नीट में यही करना होता है, नीट में कौन बैठ के सॉल्व करता है, कॉन्सेप्ट समझ गया ना एक बार, कि ऐसे होता है बोल के, बस। तो वो देखो मतलब जैसे जैसे आप थोड़ा सा बड़े हो जाओगे ना, देन आपके पास ना सिर्फ बर्ड्स आई व्यू होना चाहिए। बर्ड्स आई मतलब समझते हो क्या, आपको क्या करना होता है, मतलब ऐसे, हाँ चील का वो तो हम नीट का प्रिपरेशन नहीं करते हम। तो मतलब बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या है ना, जैसे आपको लगा कि ये चैप्टर मुझे रिवाइज करना है, तो क्या करेंगे, एक बार सिर्फ क्वेश्चन देख लेने का। द मास ऑफ 1 लीटर, वॉल्यूम गिवन है, प्रेशर गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, मास पूछा है। अच्छा पीवी इक्वल एनर्टी में मास अपन मोलिकुलर मास है, मोलिकुलर मास है हीलियम, मास निकल जाएगा पीवी इक्वल एनर्जी से कैलकुलेट करे आ जाएगा। गैस एटॉमिक वेसल। हाँ मतलब वही करना है, मैं वही तो समझा रहा हूँ ना, पीवी इक्वल एनर्टी, इसने मास पूछा है, मॉलिक्यूलर मास तो हाइड्रोजन का आ जाएगा, पी पता है, वी पता है, एन पता है, आर पता है, टी पता है, आ जाएगा आ जाएगा। इसको तो बर्ड्स आई व्यू बोलते हैं ना, जब हम तीसरी बार चौथी बार करते हैं तो हम पता होना चाहिए, हाँ आ जाएगा। गैस एनक्लोज ने वेसल प्रेशर 2.5, लीक इन द वेसल, वेसल से कम मतलब लीक होगा ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाएगा आफ्टर समझ, प्रेशर प्रेशर कम हो गया, P1 P2 पता चला, टेम्परेचर चेंज सेम है, तो पीवी को एनआरटी में वॉल्यूम कांस्टेंट है, सिर्फ पी डायरेक्टली एन से प्रोपोर्शनल आ जाएगा। समझो, तो P1 अपन P2 को एन वन अपन एन टू आएगा, तो N1 - N2 करने से लीकेज आ जाएगा, है ना, लीक आ जाएगा परसेंटेज गैस। तो N1 - N2 अपन N1 × 100 आ जाएगा, लीकेज बन जाएगा। ये दिस इज कॉल्ड बर्ड्स आई व्यू, है ना। तो इससे क्या, इसका वो कॉन्फिडेंस आएगा, सवाल छूट ही नहीं सकता। इसको बोल मतलब इतना एक्सपर्ट होना चाहिए सारी चीजों में, कि क्वेश्चन को देख के समझ में आना चाहिए। समझ गए ना आप लोग। चल, लिखिए थर्मोडायनेमिक्स। हाँ बिल्कुल, नया दिन, आज नया दिन है ना। हमारा हमारा जो हफ्ता ना वो, आज कौन सा डे, फ्राइडे से स्टार्ट होता है एक्चुअली हमारा हफ्ता। लिखो थर्मोडायनेमिक्स। नहीं करना क्या पर, जब आज है कल है क्या करेंगे। पूरा 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 दिन पड़ा हुआ है ना, पूरा दिन पड़ा हुआ है आपको। क्या है ना, कौन बोला आगे है, नालायक। अबे अगस्त में सिलेबस खत्म है, मैं कैलकुलेट करता हूँ, अगस्त में सितंबर तो जा रहे हैं फिर से बैठ के, हम लोग ऑलरेडी पीछे चले गए बहुत। आगे है, कौन बोला आपको आगे। बाकी एकेडमी पूछो, हमारा परीक्षित बोल के एकेडमी उधर उड़ीसा में, उनका तो अप्रैल में सिलेबस खत्म होता है उनका। हाँ, अप्रैल में सिलेबस खत्म उनका, अप्रैल में। नहीं, और सब सब टॉप रैंकर्स एनआईटी के अंदर इस साल ही 16 रैंकर्स गए एनआईटी के अंदर, 2 एम्स निकले उधर से। मतलब समझ रहे हो आप, उधर बच्चे बोलते सर आज पढ़ाओ और पढ़ाओ, ऐसे बोलते, इधर इधर ऐसा 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 ऐसा। देखो थर्ड इसमें हमने रोटेशन जब से स्टार्ट किए, मतलब जब से खत्म किया रोटेशन, उसके बाद हम पहला चैप्टर क्या देखे, इलास्टिसिटी। तो हम देखे खींचने से क्या होता है ना, खींचने से क्या होता है। उसके बाद हमने क्या स्टार्ट किए, थर्मल एक्सपेंशन, गर्म करने से क्या होता है। उसके बाद हमने क्या देखे, कैलोरीमेट्री।
अच्छा अच्छा, ओके ओके, मतलब आइडियली ये पढ़ना चाहिए ना कैलोरीमीटर में क्या है ना, हम देखें कि हीट देने से क्या होता है, वो स्टेट चेंज या फिर टेम्पर चेंज। उसका क्या देखा आपने, हीट ट्रांसफर। थर्मल एक्सपेंशन हो गया ना, गर्म करने से क्या होता है ना, एक्सपांड होता है। फिर से गर्म करने से स्टेट चेंज या फिर टेम्परेचर चेंज होता है। तो हीट ट्रांसफर ये क्या, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर जाता है ना, इतना सब पढ़े। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में क्या करेंगे हम, देखो, सोचो देखो, हम एक काम करने से गर्म अरे हाथ घुमाओ ऐसे, हम एक काम करने से, ये काम करे ना, दिस इज वर्क डन, ये काम करने से गर्म हो रहा है, दिख रहा है हाथ गर्म हो रहा है। कहीं चेक करो, गाल पे हाथ लगाओ, गर्म गर्म लग रहा होगा, है ना। इसका मतलब हम वर्क से हीट निकाल रहे हैं। क्या, अरे बोलो, मैकेनिकल वर्क गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। क्या हम उल्टा कर सकते हैं क्या, हीट एनर्जी को लेके काम करवाएंगे। करते भी हैं हम लोग। कैसे, बाइक जो इंजन चलता है, गाड़ी चलने पे क्या करते हैं, हमारे अंदर फ्यूल जलता है, फ्यूल जलने से क्या होता है, गर्म होता है, गर्म होने से वो गाड़ी को चलाता है आगे, मैकेनिकल एनर्जी। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि हीट को काम में लगाएंगे। बोले "ओए, नौकर बन तू हमारा, अभी देखो हम काम करके हीट निकाल रहे थे, इस चैप्टर में क्या करेंगे, हीट से काम करवाएंगे, ठीक है ना। तो लिखो, थर्मोडायनेमिक्स ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स thermodynamics is a branch of physics that deals with the concept of that deals with the concepts of heat, temperature, that deals with the concept of heat, temperature, and their interconversion and their interconversion and their interconversion and their interconversion into other form of energy, into other form of energy, सही ना। तो बेसिकली क्या है, जैसे कि हीट को मैकेनिकल एनर्जी में, हीट को साउंड एनर्जी में, हीट को वेव एनर्जी में, ऐसे अलग अलग प्रकार के एनर्जी में भी कन्वर्ट करवाएंगे। मुद्दे की बात क्या है, फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, हीट से काम करवाएंगे। किससे काम करवाएंगे, हीट से। तो हमें देखना पड़ेगा हीट कितना काम करता है ना, तो पहले लिखो वर्क डन बाय गैस। गैस कितना काम करता है वो चेक करते हैं, वर्क डन बाय गैस, क्योंकि ये हमारा जिंदगी का मकसद है कि भाई गैस को भी काम करवाएंगे, गैस से काम करवाएंगे इनफैक्ट। हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स, हम जो केमिस्ट्री पढ़ा है आपने थर्मोडायनेमिक्स, तो हम देखें केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स में क्यों और नेगेटिव पॉजिटिव क्या क्या झोलमाल होता है, वो सब कुछ हम इसमें क्लियर करेंगे। हम केमिस्ट्री थोड़ा देख ले, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री से हमारा फिजिक्स क्यों अलग है। मान चलो आपके पास ये एक सिलेंडर है ना, ये क्लोज सिलेंडर है, सिलेंडर है ना, दिस इज क्लोज्ड है ना, ये क्लोज्ड है। और हमारे पास ये पिस्टन है, पिस्टन समझते हो आप, पिस्टन मतलब जो ऐसे बंद कर रखा है उसको ना ऐसे। अच्छा, इसके बहुत सारे गैसेस वगैरह ऐसे भरे होंगे ना, गैसेस वगैरह भरे होंगे, ऐसे गैसेस वगैरह भरे होंगे। अच्छा, इसका मतलब जो एरिया है वो एरिया कितना है, ये एरिया आपका ए है। अच्छा, बाहर क्या कौन सा प्रेशर होगा, एटमोस्फेयर प्रेशर होगा, है ना नहीं। और अंदर एक प्रेशर होगा, और ये वाला प्रेशर कितना, ये वाला प्रेशर मान चलो पी है। तो ये प्रेशर, वैसे तो प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी होता है, परंतु ये प्रेशर उसको धक्का मारेगा कितना, पी इंटू ए फोर्स से इसको धक्का मारेगा, ठीक है ना। धक्का मारने की वजह से ये पिस्टन मान चलिए आगे तो हम मूव हो गया, तो जैसे तो बहुत छोटा सा मूव हुआ, इसका लेंथ मान लो डीएक्स मान लो, कितना लेंथ हुआ डीएक्स का। तो ये जो टोटल जो बनेगा, ये जो टोटल बनेगा, ये लेंथ कितना बनेगा डीएक्स। ये वाला पहला पोजीशन था, ये वाला कौन सा दूसरा पोजीशन था। अच्छा, तो जैसे डिस्प्लेसमेंट हुआ इस फोर्स की वजह से, तो कुछ वागडन होगा नहीं होगा, होगा पगा बिल्कुल वागडन। तो अगर मैं वो वागडन का निकालू छोटा डिस्प्लेसमेंट के लिए, जो वागडन बनेगा वो कौन सा बनेगा, छोटा वागडन बनेगा। और वागडन इक्वल टू कितना होता है, पी इंटू डी एफ इंटू डी एक्स आता है, पता है ना आपको, एफ इंटू डी एक्स आता है। फोर्स किस तरफ है उसी तरफ, डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है उसी तरफ है। तो दोनों का वागडन कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव बनेगा, एफ डॉट डी एक्स। सही बात है ना। तो ये वाला एफ एस कॉस थीटा बनेगा, तो एफ इंटू डी एस आएगा, ये तो ऐसे बनेगा, ठीक है ना।
इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो डी डब्ल्यू कैसे लिख सकते हैं, एफ को क्या लिखेंगे, ये जो फोर्स है, जो गैस का प्रेशर की वजह से फोर्स है, दैट फोर्स बिकम्स कितना बनेगा, पी ए इंटू डी एक्स। कोई पाप, आप अगर बहुत ध्यान से देखेंगे, ये जो मतलब वैसे तो एरिया पूरा एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है इंटू डी एक्स है, ये क्या लिखा है, ये लिखा है डीवी लिखा हुआ है। तो हम डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी इंटू डीवी लिखेंगे, है ना, छोटा सा बस डेरिवेशन है। तो अगर हमें पूरा इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या बनेगा, जो टोटल वर्क डन बाय गैस बनेगा इक्वल टू कितना बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट, क्योंकि हम लोग पीवी को एनआरटी वगैरह सारे इक्वेशन वगैरह पुट करेंगे, तो एक्स वैक्स कहाँ से आएंगे हमारे पास, हम देखें वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ ना, पी इंटू डीवी आ जाएगा, ये आपका बनता है वर्क डन बाय गैस। तो वर्क डन बाय गैस क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी, पहला फॉर्मूला हमने डाटा लगा बना फटाफट, देख क्या रहे हो, पीडीवी है ना, पीडीवी इंटीग्रेशन ऑफ वर्क डन कितना होता है, पीडीवी होता है। हाँ, फिलहाल के लिए कांस्टेंट मान के चलो। हाँ, अभी देखेंगे, अभी तो कांस्टेंट होगा तो इंटीग्रेशन बाहर आएगा, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीज होते हैं, है ना। पर बेसिक फॉर्मूला यही है पीडीवी, कभी कभी प्रेशर कांस्टेंट होता है, कभी कभी कांस्टेंट नहीं होता है, वो आगे जाके देखेंगे हम लोग। इसलिए हमने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, छोटा सा, छोटा सा में तो कांस्टेंट आएगा ना, छोटा सा। तो अभी इसमें प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको इंटीग्रेशन से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। तो चश्मा पहन, ओ माय गॉड, तो घर में वाला कोई, मैं चश्मा वाला को बोला लूंगा इधर। है हमारा एक दोस्त, वो बहुत सस्ते में चश्मा बना के देता है, पर आपको नहीं देंगे, उसे डिवोटीज के लिए सिर्फ, ब्रह्मचारी के लिए फ्री में देंगे। हाँ, क्यों मतलब, नहीं नहीं फर्क फर्क, मतलब ब्रह्मचारी जो पैसा नहीं कमाते तो उनको क्यों, उनसे क्यों पैसे लेंगे वो। अच्छा अच्छा, मतलब फुल टाइम ब्रह्मचारी जो मंदिर पूरा ज्वाइन किए ना, उनको बारे में बोल रहा हूँ। मतलब हम भी ब्रह्मचारी शादी नहीं किए थे, पर जो फुल टाइम ज्वाइन किए हैं मंदिर में, फुल टाइम सेवा करते हैं। हाँ बाद में करे तो तब तो देखा जाए, अभी तो कमा रहे हैं ना। फिर भी दोस्त तो अपने को, मैं तो पैसा नहीं देता हूँ उसको। और हर 3 महीने में एक चश्मा तो मैं घुमा ही देता हूँ पक्का। हाँ, हाँ है ना, मतलब वो एंटी ब्लू रे होता है ना, जीरो पावर होता है पर एंटी ब्लू रे होता है, मतलब वो लैपटॉप वगैरह में, टैब वगैरह में जो बनता है उस टाइम में काम करता है एक्चुअली। एनीवे, तो सोचिए देखिए, बार जो ये वाला केस है ना, जो ब्रह्मचर्य होने के बाद ना सब कुछ फ्री में मिलता है, मस्त। बहुत कुछ ही फ्री में मिलता है एक्चुअली, मस्त जिंदगी, इस्कॉन में तो बहुत हाई स्टैंडर्ड होता है, थोड़ा सा बस टॉलरेट करना पड़ता है। हाँ ऑब्वियसली। पर दिक्कत क्या है आप लोगों को? घर वाले बोलते ना, घर वाले तो बोलते रहते, उसमें कौन सा बड़ी बात है। अरे वो उससे लड़की भी तो होना चाहिए ना ऐसे। खेल छोड़िए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखो आप लोग इसके बारे में बाद में डिस्कस कर, देखो वागडन भाई क्या, और आजकल तो लड़कियां वो शादी करने पहले ही वो मतलब 3 4 बॉयफ्रेंड तो होंगे ही पहले से उनका। तो अरे वो तो 8 9 10th में था, 8 8th में। अभी रिसेंटली वो, छोड़ो, मैं तो बोल नहीं सकता नाम, नहीं मैं नाम तो नहीं बोल सकता हूँ, पर वो वही एंगेजमेंट वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया, उसके शादी के दिन ही गायब लड़की। हाँ अरे बहुत सारे केसेस होते हैं ऐसे। मतलब बहुत नियर एंड डियर वंस का भी हुआ है हमारे, भक्त लोग के केस में ऐसे होते हैं कई बार, कि वो छोड़ के चले गए, या फिर, और डिवोर्स तो बाय डिफॉल्ट होता है, डिवोर्स डिवोर्स का तो कोई बात ही नहीं है, बहुत सारे केसेस में हमारे एकेडमी से बहुत सारे केसेस है, जहाँ पर कि जो भी सारे स्टाफ या फिर टीचर्स के भी उनके साथ भी ऐसे हुआ है कई बार, डिवोर्स वगैरह होने के बाद में फिर से मतलब दो, अभी कौन था, कोई तो था, कोई तो बोल रहा था कि दो दो बच्चे हैं उनके पास, उसके बाद फिर भी उन्होंने छोड़ दिए, मतलब डिवोर्स कर लेते हैं, ऐसे कुछ तो होता है एक्चुअली, बहुत सारी चीज, मतलब आपके घर में भी ऐसे बहुत सारी चीजें होंगे, आपके दोस्त साथ भी ऐसे बहुत सारी चीजें होंगे, आपको देखे भी होंगे, मतलब बहुत सारे कैसे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं एक्चुअली। पर इसका मतलब नहीं, दैट वाज द नॉट द मेन रीजन फॉर नॉट गेटिंग मैरिड, शायद तो करना ही चाहिए, तो ऑब्वियस वाला बात है, शादी करना चाहिए, बट बट हमारे पास हायर पर्पज है ना, हायर पर्पज है, हम लोग शादी नहीं करके थोड़ा सा बड़ा प्रचार वचार, मतलब देखिए मैं बोला था, हमारे 3 टारगेट है हमारे पास। एक तो अमरनाथ का मंदिर बनेगा, उसका डोनेशन आप लोगों से लिया जाएगा, तो जो भी 5 10 साल के बाद जिससे भी पैसा कमाओगे तो मंदिर को डोनेशन दो, हम कुछ नहीं लेंगे, हमारे पास बहुत सारे पैसे, टेंशन मत लीजिए, पर मंदिर बनाने के लिए पैसे चाहिए। दूसरा हॉस्पिटल खुलेंगे, तो अच्छे डॉक्टर बन के आप लोग आ जाइए हमारे हॉस्टल में पढ़ाने के लिए, आपको उतने सैलरी देंगे जितना बाहर मिलता है, ठीक है ना। उस, हाँ है ना।
हाँ तो झूठ तो नहीं बता रहे हमको। और एक गुरुकुल खोलने वाला है जहां पर कि आप बच्चे, आपके बच्चे आके इधर फ्री में पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। हाँ। क्या? क्या क्या? नहीं नहीं, फीस नहीं लेंगे। नहीं नहीं, वो विद्या सरिता एकेडमी रहेगा जो कि पूरा फीस लिया जाएगा। उसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। परंतु जो गुरुकुल रहेगा, वो गुरुकुल में विद्या सरिता एकेडमी जो पास आउट बच्चे हैं, वही मतलब बचपन से पढ़ाया जाता है बच्चों को, फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड। तो टीचर्स भी आप लोग ही आ जाना है, टीचर और टीचर्स भी आप लोग ही आ जाना। तो क्या करोगे पार्ट, मतलब घर, घर में क्यों बैठ के पढ़ाएंगे? जहां पर गुरुकुल होगा उसके आसपास में आप लोग भी रहना है, मतलब बगल में ये ये क्या रहेगा आपका। हाँ बस। देखो, अरे इसे एक मस्त कम्युनिटी, मस्त, अरे काम नहीं, देखो जैसे मान लो एक्चुअली होता है क्या ना, एक मस्त कम्युनिटी बन सकता है जहां पर ये क्या हो ना, जहां पर कि अब देखो सोचो, देखो मान चलो आप, कोई मान चलो कंपनी में जॉब कर रहा है, पर ऐसे आप में से ही कुछ लोग क्या किए, सारे बच्चों को ऐसे ध्यान दिए, तो कितना केयर लेंगे एक्चुअली अच्छी तरह से, प्रोफेशनल उसमें भेजने से अच्छा है ना, भाड़ में जाए बच्चे, अपने क्या कहते हैं, पैसे आ रहे हैं ना बस। उससे अच्छा है कि आप अपना खुद का समझ के करो, तो उसमें आपके ही बच्चे रहेंगे, बाकी आसपास के दोस्त के बच्चे भी रहेंगे। तो एक बहुत अच्छा, देखो पहले जमाने में वैदिक लाइफ में क्या होता ना, चार चीज के लिए बिल्कुल पैसा नहीं लेते थे, कौन सा? खाने के लिए, कहीं पर भी खाओ कुछ पैसा से नहीं लगता था। दूसरा पढ़ाने के लिए, उसमें कोई पैसा नहीं लगता था। तीसरा कौन सा? मेडिसिन के लिए, उसमें कोई पैसा नहीं लगता था एक्चुअली। अच्छा तीन चीज था, या फूड, मेडिसिन में बोला ना, मेडिसिन बोला, हाँ मेडिसिन, और कौन सा आपका? शिक्षा। आज देखोगे ये तीन चीज लगा होता है। समझ रहे हैं मैं बोल रहा हूँ? तो एक्चुअली, तो उससे क्या होना, उससे प्यूरिटी मेंटेन नहीं होता है। देखो एजुकेशन में क्या होता है, क्योंकि हाँ बच्चा पढ़े ना पढ़े भाड़ में जाए, पढ़ा के चलो निकल बस इधर से, ये हो गया, मतलब आजकल इसमें कोई ध्यान नहीं देता है। जबकि उसमें ज्यादा फेथ होना चाहिए। फूड में बहुत सारा बकवास चीजें डाला जाता है एक्चुअली फूड में। मिल्क में तो कोई बोलते हैं झाग डालने के लिए वो डिटर्जेंट यूज करते हैं, कई बहुत सारी चीज सुना है मैंने। उसके बाद कौन सा? मेडिसिन। मेडिसिन तो इतना कॉस्ट, मतलब बार्गेनिंग नहीं होता है मेडिसिन में। डॉक्टर पास गया, डॉक्टर बोला 500 विजिटिंग फी, 500 बस। तब उस चीज का जो फ्री में देंगे ना, तब रिलेशनशिप बहुत अच्छा बनता है एक्चुअली। और आपको प्योर चीज मिलता है, मैं आपको वो बता रहा हूँ ना। तो वो हमारा मोटो है, देखते हैं एक बार। तो उसके लिए आपको इधर से कम से कम ट्रेनिंग तो लेके जाना चाहिए ना। कि जैसे आप लोग कम से कम इतना तो समझो कि हाँ माला करना होता है, भगवान का नाम जब आप 2 साल पहले जैसे थे, 2 साल में मतलब बनने के बाद जो एक्सपीरियंस लेके जाओगे, कम से कम वो अच्छा होना चाहिए। सो दैट वाज द ओनली मेन पर्पज। बाकी हर एक एकेडमी बहुत अच्छी होता है, बस यही हमारे एकेडमी बाकी चीजों को यूनिक बनाता है, बाकी और कुछ नहीं। पढ़े तो फिजिक्स तो हर कोई वही पढ़ाएगा, उसमें कौन सा बड़ी बात है, कुछ अलग बात थोड़ी ना है। केमिस्ट्री बायोलॉजी कहीं पर ही पढ़ो तो समझ जाओगे। पर एकेडमी में ये हॉस्टल में रहने का ये सब कुछ का मतलब है, वो माहौल एक अच्छा माहौल मिलता है, जहां पर कि आपको डिवोटीज का संग मिलता है, टीचर सारे डिवोटी है, उसके जो स्टाफ भी बहुत अच्छे तरह से ये करते हैं। थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम्स तो रहते हैं आपका, जैसे मान लो उसमें तो कुछ कुछ रहेंगे हमेशा। जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आएगा उसमें बहुत सारे लोग ऐसे करप्ट निकलेंगे, या फिर जो भी थोड़ा तकलीफ देंगे। पर तो बहुत सारे अच्छे लोग भी होंगे, तो उनको देख के चलना पड़ता है। अब इस्कॉन में भी कई बार बहुत सारे झगड़ा वगैरह होते हैं, पर हम समझते हैं कि कुछ चीजें तो ऐसे रहेंगे ही रहेंगे, जो लोग अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे। बट हम कोशिश करते हैं कि ट्रेनिंग देके उनको अच्छा करवाने के लिए, क्योंकि हर एक के अंदर कुछ ना कुछ तो एक डिमंस और डिवाइन क्वालिटी होता है ना। तो डिमोनियक क्वालिटी को थोड़ा कंप्रेस करने के लिए ट्रेनिंग का बहुत ज्यादा जरूरी पड़ता है। जैसे आपको सिखाया जाता है कैसे बात करना है, कैसे सोसाइटी में जीना है। तो जैसे कि हमारा वो संस्कृति अभी तुलसी महारानी का डेली केयर ले रही है। तो वो मैं बोलूँ ना, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, तिलक पहन के हम आते हैं, या फिर सुनते हैं गीता भागवतम, कीर्तन में पार्टिसिपेट करते हैं। सो दैट इज मच मोर बेटर देन कि बाहर के दुनिया में जो डिस्क 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 करके ये करना। तो कम से कम इतना नॉलेज हमें पता होना चाहिए, समझ गए ना? तो ठीक है। एनीवे, हाँ, कितना बैच को? स्टार्टिंग से ही, मतलब उसमें से हमें पता है कि 100 में से, अरे 10 10 साल लगेंगे, अभी तो इतने जल्द तो ना होते। अभी तो अंबरनाथ में कम्युनिटी बन रहा है पहले। वो मुंबई का खारकर मंदिर है, उसका एक ब्रांच है अंबरनाथ, उधर मुंबई के पास में। तो उसमें अभी जो डिवोटी कम्युनिटी बन रहा है। मंदिर ऐसे नहीं बनता है कि पैसा लेके मंदिर बना दे, उससे क्या फायदा मिलता है? इस्कॉन का तेरा 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 मंदिर बनाएंगे, तेरे को उधर बिठाएंगे, दुर्गा देवी। क्या प्रणीति, प्रणीति भोगे भोगे भोगी भोगी, भोगी मैम का मंदिर है। इसका मंदिर मतलब भोगी देवी का मंदिर बनाएंगे। मुझे कई बार लगता है प्रणति जानबूझ के पूछती है, फिर सच में तेरे को कुछ समझ में आ रही है कि क्या चल रहा है इधर। अच्छा लिखो लिखो। इसको बोलते हैं वागडन बाय ग्यास। अबे देखो ये सब कुछ तो, और हाँ, और एक मेरा पर्सनल एजेंडा है, थोड़ा सा क्या है ना,
वो हम मैं अपना गांव में भी एक थोड़ा मंदिर खोलना चाहता हूँ। तो अभी क्या 5 साल के बाद बट दिस इज कम्प्लीटली पर्सनल, नहीं ये पूरा अलग ही पर्सनल है। मतलब वो उसके लिए मैं आपको अलग रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उसके लिए। प्रणति, मैं हमारे गांव में राधा कृष्ण का मंदिर बनाऊंगा, आप आइएगा। नहीं तो, नहीं तो महाराष्ट्र से आप उड़ीसा में किसी शादी कर लेना, उधर ही मंदिर के बाद शिफ्ट हो जाने देखे उधर ही। पति पत्नी दोनों इधर, उधर सेवा करने के लिए बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, टेंशन मत ले। अच्छा देखो देखो, ये काम किसने किया? ग्यास ने काम किया, किसी और ने काम किया? ग्यास ने ना, तो सीधा वर्क डन बाय द गैस क्या है? वर्क डन बाय द गैस। अच्छा मुझे बताइए तो फिर, अगर वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो डेल्टा वी क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा नेगेटिव बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। अरे बांगड़ो, वॉल्यूम अगर बढ़ा मतलब डेल्टा वी क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। तो इस केस में वॉल्यूम अगर बढ़ा तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है पॉजिटिव होता है। आप फिलहाल के लिए थोड़ा केमिस्ट्री के दिमाग को बाहर से निकाल के रखिए ना, केमिस्ट्री में उल्टा होता है। तो वो छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए, बहुत ऑब्वियस लॉजिक वाली बात है ना। वाकडन क्या होता है? पी डॉट डेल्टा भी होता है। मैं समझाऊंगा ऐसे क्यों होता है ना, टेंशन मत लो। तो पी इंटू डीवी होता है। वॉल्यूम बढ़ा तो डीवी क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। डीवी मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम। और वॉल्यूम घटा तो क्या बनेगा? वॉल्यूम अगर घटा तो डीवी क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। तो इसलिए वाकडन कितना बनेगा? नेगेटिव आएगा। जैसे कि मान चलो फॉर एग्जांपल, अगर मान लो पिस्टन को मैंने इधर से ऐसे किया तो वाकडन बाय द गैस क्या होगा? पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। पर पिस्टन को अगर मैं इधर सरकाया तो वाकडन बाय द गैस क्या बनेगा? नेगेटिव आएगा। मैं सरकाऊंगा, इधर ही सरकाऊ इधर सरकाऊ, पर मैंने अगर इधर सरकाया तो गैस ने कितना काम करा? पॉजिटिव। मैंने अगर इधर रखा है तो गैस ने कितना काम करा? नेगेटिव, है ना, सिंपल सी बात है। अच्छा, इसको इंटीग्रेशन देख के आपका मन में कुछ आ रहा है क्या? कुछ नहीं आ रहा है? इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है? हाँ बिल्कुल, तो ग्राफ। तो अगर हमारे पास अगर पीवी का ग्राफ गिवन होगा, मान चलो दिस इज ग्राफ ऑफ पी वर्सेस वी, और मान लो चलो ऐसे से दिया होगा ना, ऐसे से दिया होगा, तो हमें पता है वाकडन का वाकडन क्या होता है? पी इंटीग्रेशन डीवी आता है। इसका मतलब एरिया अंडर पीवी ग्राफ। तो पीवी ग्राफ का जो एरिया आएगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे? वाकडन बोलेंगे। तो सिंपल सी बात है। जैसे मान चलो फॉर एग्जाम्पल, हमने अगर इधर से ऐसे गए ना, ऐसे गए, ये मान लो आपका V1 से लेके V2 तक है। अच्छा हाँ, और एक चीज, इसमें ऐसे भी हो सकता है कि हमारा वॉल्यूम इस केस में कितना V1 था, और इसके जो वॉल्यूम V2 था, इसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है फिर वॉल्यूम घट रहा है। नहीं, वो बोलेगा आपका तीर मार के पता लगेगा ना। अगर तीर ऐसे मारा गया है, इसका मतलब आपका वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो वाकडन क्या बनेगा? पॉजिटिव आएगा। परंतु अगर तीर अगर ऐसे मारा होगा तो, हाँ, वाकडन क्या बनेगा? वॉल्यूम क्या हो रहा है? घट रहा है। ये ऐसे वाली बात है, जैसे मतलब सीढ़ियां है। बताओ, सीढ़ियां ऊपर जा रहे नीचे जा रहे? सीढ़ियां ऊपर नीचे नहीं होता है। वो आदमी ऊपर जा से नीचे जा सकते हैं ना, सीढ़ियां तो डिपेंड करता है ना, मतलब अभी उसमें ऊपर से नीचे आ रहे, नीचे से ऊपर मैटर करता है। तो उसे प्रोसेस में वॉल्यूम बढ़ रहा है घट रहा है, वो कौन बताएगा? तीर बोलेगा आपको। हम्म। सांस में तेरी सांस मिले तुम मुझे आप इसको ऐसे लिखिए ना, ऐसे लिखिए आप उसको। वो हम ऐसे बोलते हैं ना कि जो सोचने वाले के मन में कैसे सोचे वो चल रहा है। शायद ये इसका इसके डायलॉग शायद मुझे लगा सृष्टि का डायलॉग। वो भी हाँ बोल रहे हैं। अच्छा देखो, तो अगर तीर अगर ऐसे होगा, तीर अगर ऐसे होगा, तो इसका तीर कितना बनेगा? इस केस में वाकडन क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। और इस केस में वाकडन कितना बनेगा आपका? नेगेटिव बनेगा। इसका ये नीचे ग्राफ कभी नहीं आ सकता, क्योंकि प्रेशर कभी नेगेटिव नहीं होता ना। ग्राफ हमेशा कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा हमेशा ग्राफ, है ना। बस तीर ऊपर तीर उल्टा डालेंगे तो आपका नेगेटिव पॉजिटिव आ जाता है ऐसे, ठीक है। चलिए। हम्म। नहीं लिखा अब तो। वॉल्यूम बढ़ागा तो वर्क डन बाय गैस क्या होगा? पॉजिटिव। वॉल्यूम घटा तो नेगेटिव, है ना, नहीं?
फाइंड वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस। चलो फाइंड वर्क डन निकालिए। ग्राफ ऐसे गिवन देखिए, ये पी और ये वी। बताओ तीर कैसे मारे बताओ। ये पी नॉट है और ये टू पी नॉट है। ये वी नॉट है और आपका थ्री वी नॉट है। बोलो तीर कैसे मारे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। और इसमें मतलब ऐसे कुछ नहीं, ऐसे ही मार सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, पर जैसे आपको ठीक है, सर्कल सर्कल मार लेते हैं, है ना। इसको मारते हैं, ये वाला पॉइंट आगरा, ये वाला पॉइंट बॉम्बे, ये वाला पॉइंट कलकत्ता, ये वाला पॉइंट कौन सा, दिल्ली। ठीक है ना। तो पहले निकालते हैं वागडन इन एबी निकालते हैं। बताइए ए से लेके बी जाने में वागडन कितना काम करना है मुझे। जीरो, क्यों। वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो तो वागडन कितना आएगा, जीरो आएगा, है ना। हाँ सही बात है। तो जीरो आएगा, क्यों, वॉल्यूम कांस्टेंट। अच्छा, बी से लेके सी चलते हैं। वर्क डन बाय बी टू सी। देखिए बी से लेके सी में फॉर्मूला क्या, इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी पुट करेंगे। अब इसमें देखो, इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो ये प्रेशर क्या बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी बनेगा। इंटीग्रेशन ऑफ डीवी कितना बनेगा, पी इंटू डेल्टा वी। इसके से प्रेशर कांस्टेंट है, इसलिए इंटीग्रेशन के बाहर पी निकल जाएगा ना, सिंपल सी बात है, कांस्टेंट है। तो आंसर कितना बनेगा, इसका प्रेशर कितना है, इसका प्रेशर टू पी नॉट, है ना, टू पी नॉट आ जाएगा। और वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम कितना है, थ्री वी नॉट माइनस वी नॉट, तो कितना बनेगा टू वी नॉट। तो आंसर कितना बनेगा, फोर पी नॉट वी नॉट। और पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्यों पॉजिटिव आएगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वी नॉट से लेकर थ्री वी नॉट तक वॉल्यूम हो गया आपके पास। हाँ। निकालो बाकी, सी डी और डी ए का निकालो। नहीं सिर्फ सी डी का और डी ए का निकाल सी डी का कितना है, जीरो है, और डी ए का माइनस, माइनस है ना, माइनस क्यों माइनस आएगा, वॉल्यूम कम हो रहा है ना, वॉल्यूम कम आ रहा है तो माइनस आ जाएंगे आपके पास। सी डी का कितना बनेगा, वर्क डन बाय सी डी कितना बनेगा, जीरो आएंगे ना। एंड वर्क डन बाय डी ए कितना बनेगा, माइनस टू पी नॉट वी नॉट, सही है ना। सेकंड बिट में लिखो, वर्क डन फ्रॉम ए बी सी डी, मतलब पूरा एक साइकिल में घूमने के बाद ना, आपने इधर से इधर घूम के आ गए। सेकंड बीट है, फाइंड वर्क डन इन ए बी सी डी ए। ये प्लस नहीं आएगा मेरे मैम, इन इंटू आते हैं, इंटू। वागडन बाय एबीसीडी कितना आएगा, सबको ऐड कर दो, वागडन बाय ए बी प्लस वागडन बाय बी सी प्लस वागडन बाय सी डी प्लस वागडन बाय ए डी, है ना, सबको ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये कैसे निकल रहा है, कर रही है फिर ऐसे वैसे उतार रही है बस। बाकी तो मैंने भी कर लिया। तो ये खुद करने के लिए बोला था ना, ये कैसे आया, इसको खुद कर पहले कैसे आया, ये जीरो क्यों हुआ। इसको कुछ समझ नहीं रहा है किसी, उतार रही है बैठ के बस। इसमें सीडी में सी से लेके डी जब आएंगे तो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है ना। हाँ, इसकी वजह से। अच्छा इधर क्या होगा, इंटीग्रेशन पी डीवी पुट करेंगे, इसमें प्रेशर कांस्टेंट है क्या इधर से इधर,
नहीं कांस्टेंट, क्या हो रहा है प्रेशर? इधर से इधर तक प्रेशर कांस्टेंट है क्या? नहीं है। तो वेरी कर रहा है। कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? प्रेशर 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 प्रेशर। ये पता है कौन सा है? ये प्रेशर है। इधर क्या है? वॉल्यूम है। तो डी से लेके ए तक प्रेशर चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है प्रेशर चेंज, क्यों नहीं हो रहा है? हाँ प्रेशर तो कांस्टेंट है। ये प्रेशर कांस्टेंट है, वो प्रेशर कितना है? पी नॉट है। तो हम जो वाक डन बाई ए बी पुट करेंगे तो वो कितना बनेगा? इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी आएगा। प्रेशर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ऐसे वाला करेंगे तो पी इंटू डेल्टा वी बनेगा। तो पी तो पी रहेगा, पी नॉट आएगा। डेल्टा वी कितना बनेगा? 3 v नॉट माइनस वी नॉट। वैसे तो एक्चुअली वी नॉट माइनस 3 v नॉट करना चाहिए। उसके वजह से कितना बनेगा? पी नॉट इंटू -2 v नॉट, जो क्या है लिखो उसका। से उतार रही वेट की बस। टोटल वर्क डन कितना आ रहा है? पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? इनफैक्ट आप चीजों को समझो, है ना। टोटल जो वर्क डन बनेगा, वैसे तो हम लिखने के लिए तो ऐसे लिख सकते हैं, टोटल वर्क डन एबीसीडी में कितना बनेगा टोटल वर्क डन। वो हम ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन बाई ए बी प्लस क्या लिखेंगे, वर्क डन बाई बी सी प्लस वर्क डन बाई सी डी प्लस क्या लिखेंगे, वर्क डन बाई डी ए, है ना। ऐसे लिखेंगे और इन सबको ऐड कर देंगे। इन सबको ऐड करें तो कितना बनेगा आपका? पहले का तो जीरो आ रहा है, ये जीरो आ रहा है, ये जीरो आ रहा है। बीसी का वर्क डन कितना आ रहा है? 4 p0 v0। डीए का वर्क डन कितना आ रहा है? -2 p0 v0। तो आंसर कितना बनेगा? 2 p0 v0। आपको पता है क्या? आपको पता है क्या? साइक्लिक प्रोसेस में, कौन सा प्रोसेस में? साइक्लिक प्रोसेस में जो टोटल वागदन निकालने के लिए सिर्फ इसका एरिया निकालने से काम बन जाएगा। देख लो, इसका साइड कितना है? इसका साइड आपका पी नॉट है। इसका साइड कितना है? 2 v नॉट है। उसका एरिया कितना बनेगा? 2 p0 v0। आपका आंसर है। मतलब अगर उसने टोटल वागडन पूछा है तो हर एक का निकालना कोई जरूरी। लिखो तो फिर, इन साइक्लिक प्रोसेस। वो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ अभी से आपको। इन साइक्लिक प्रोसेस, टोटल वर्क डन बाय गैस। इन साइक्लिक प्रोसेस, टोटल वर्क डन बाय गैस इन वन साइकिल। इन साइक्लिक प्रोसेस, टोटल वर्क डन बाय गैस इन वन साइकिल इज इज इक्वल टू इज इक्वल टू मतलब इक्वल टू भी लिख सकते हैं ऐसे ना। एरिया एनक्लोज्ड, एरिया एनक्लोज्ड बाय पीवी कर्व, एरिया एनक्लोज्ड बाय पीवी कर्व, है ना, अंडर वी एक्सिस, अंडर वी एक्सिस, अंडर वी एक्सिस। मतलब क्या है? चलो अगर नॉर्मल भी होगा ना, जिसने पी बी का ग्राफ दिया होगा, अगर ऐसे होगा तो हमें कौन सा एरिया लेना है? ये वाला एरिया लेना है, ये वाला एरिया लेना है। समझ गए ना आप लोग ऐसे? तो बताइए तो फिर, जैसे मान लो का सवाल ऐसे पूछा आपको कि मान लो ऐसे पी और वी का ग्राफ गिवन है, ये पी और वी का ग्राफ गिवन है, ये ऐसे गिवन है, ठीक है ना। बोलो, इसका प्रेशर कितना मान लेंगे? पी नॉट मान लेते हैं। इसका प्रेशर कितना मान लेंगे? 2 p नॉट मान लेते हैं। इसका प्रेशर बोलो कितना आएगा? V नॉट। इसका प्रेशर कितना? 2 v नॉट। आगरा, बॉम्बे, कलकत्ता, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। सवाल तो पहले सुन लो। पहले वागडन फ्रॉम ए बी निकालिए, बी सी निकालिए, सी ए निकालिए। अलग अलग निकालिए पहले, बाद में निकालेंगे। डायरेक्टली पुट कर दिए। ठीक है, टोटल वागडन तो आ ही जाएगा ना, टोटल वागडन तो आ ही जाएगा, टोटल वागडन आ जाएगा। अच्छा एक चीज रुको रुको, अपने सवाल लिख लिया क्या आपने? थोड़ा सा रुको बस, है ना। एक मतलब करेंगे, यही सवाल करेंगे। पर थोड़ा सोचो, मैं थोड़ा पहले वाला और एक चीज समझाता हूँ। देखियो, जैसे मान चलो फॉर एग्जाम्पल जो मैंने नोट्स लिखा है अभी, तो इसका मतलब क्या होगा ना, इसका मतलब अगर आपके पास अगर ये वाला ग्राफ गिवन है, अगर आपका ये वाला ग्राफ गिवन है, ये वाला मतलब पी वी का ग्राफ गिवन है, ऐसे अगर एक मतलब रेक्टेंगल है जो भी है, ऐसे गिवन है,
और अगर इसमें वैसे वाला पीवी का ग्राफ लिया मैंने, पीवी का ग्राफ मैंने, पर तीर उल्टा मारा है, तो तीर से उल्टा मारा गया है। ठीक है, तीर से उल्टा मारा गया है, ठीक है ना। तो मुझे बताइए, इसका जो टोटल वागडन आएगा वो कौन सा है? ये वाला एरिया आएगा। इसके भी टोटल वागडन कितना आएगा? ये वाला एरिया आएगा ना। तो वागडन दोनों केस में तो सेम ही आएगा, चलो माइंडेड वाइज। आपको क्या लग रहा है दोनों का डायरेक्शन, मतलब एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, दोनों सेम आएंगे? अरे दोनों पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग आते हैं ना, लाइक कैसे पता लगाएंगे देखो, कैसे पता लगाएंगे ना। अब देखो, जैसे मतलब ये वाला कौन सा, इसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ने की वजह से मतलब इसकी वजह, अभी देखो इसका तो वागडन कितना आएगा? जीरो आएगा, क्यों? वॉल्यूम कांस्टेंट है। इसके वागडन कितना आएगा? जीरो आएगा, क्यों? अरे बोलो। अच्छा, तो ये वाला जो वागडन आएगा, ये वाला वागडन कौन सा है? एक्चुअली में ये वाला वागडन आएंगे आपके पास, समझ रहे हैं आप? तो ये वाला वागडन कौन सा वागडन आएगा? पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा। और ये वाला वागडन, ये तीर इधर मारा गया है, तो ये वाला वागडन कितना आएगा? नेगेटिव आएगा। इसलिए वो पॉजिटिव से नेगेटिव माइनस होने की वजह से इतना ही बच रहा है। तो इसके वागडन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव बनने वाला है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सोचो, इसका वागडन कितना आएगा? जीरो। इसका वागडन कितना आएगा? जीरो। अब सोचो, ये वाला जो वागडन आएगा ना, ये वाला जो वागडन पूरा आएगा, ये वाला वागडन कौन सा वागडन आएगा? पॉजिटिव वागडन आएगा नेगेटिव वागडन आएगा? नेगेटिव, क्यों? वॉल्यूम घट रहा है। अच्छा, इसके बारे में सोचो, इसके बारे में। हाँ, इसमें पॉजिटिव वागडन आएगा, इसमें पॉजिटिव वागडन ना। अब हो क्या रहा है ना, ये नेगेटिव वागडन से पॉजिटिव वागडन माइनस हो जा रहा है, इसलिए हमारे पास ये वाला एरिया बच रहा है। मम्मी। परंतु इस केस में वागडन कितना आएगा? पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? नेगेटिव आएगा, क्योंकि तीर, ये बड़ा वाला तीर ना, बड़ा वाला तीर इस तरफ है। समझ गए? तो मुझे बताइए, इसमें तीर अगर ऐसे लगा हुआ है तो पॉजिटिव वागडन आएगा नेगेटिव वागडन आएगा? पॉजिटिव आएगा। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि इस केस में ये वाला वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है, तो इस केस में कौन सा पॉजिटिव वागडन आएगा? इसका तो जीरो आ जाएगा। और ये वाला वागडन कितना आएगा? नेगेटिव वागडन आएगा। तो आंसर कौन सा है? पॉजिटिव आने वाला है। सिर्फ एरिया निकाल से काम नहीं चलेगा, तीर भी देखना पड़ता है। जैसे तीर अगर उल्टा लगा होता तो वागडन कौन सा है? वो नेगेटिव, नेगेटिव आता, क्यों? इसमें वॉल्यूम घट रहा है, तो ये ज्यादा नेगेटिव है, ये कम पॉजिटिव है, तो इसलिए आंसर नेगेटिव आता। समझ लाता अरे बाबा। हाँ बताओ पहले, पहले क्या कर रहे हैं, पहले आप एबी का निकाले, वागडन बाय एबी निकाले पहले। वागडन बाय मतलब कौन सा एरिया आएगा? ये वाला एरिया आएगा ना, ये वाला एरिया। ये वाला एरिया क्या दिख रहा है आपको? ट्रापेजियम दिख रहा है, ट्रापेजियम। ट्रापेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? रुको रुको, कुछ लोग का आंसर आ रहा है, रुको साइराज। हाँ हाँ, बोलो बोलो, शादी करने में लड़की भी यही तेरे ढूंढने का। हम्म, सही है ना। हाफ ऑफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इनटू आएगा एच, है ना। एक्चुअली स्ट्रेट लाइन लग नहीं रहा है, पर स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है ना। चलिए, तो कितना बनेगा? हाफ ऑफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, ये दोनों पैरेलल है ना, ये दोनों पैरेलल है। कितना बनेगा? चलो करो, खुद करो ये चीज। वागडन बाय ए बी निकालिए, वागडन बाय बी सी निकालिए, वागडन बाय कितना निकालिए? सी ए निकालिए। और बाद में निकालिए वागडन बाय ए बी सी बी ए बी सी ए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे। पेन खत्म हो गया? पेन ने भी छोड़ दिया। चलेगा, पत्नी नहीं छोड़ना चाहिए बस। नहीं तो क्या काम से। सुंदरी सुंदरी तेरे नाम का है। अच्छा, तो सुंदरी सुंदरी उसका नाम ही सुंदरी होगा ना, तो फिर तो फिर से क्यों पूछ रहा है कि नाम क्या है तेरा? अच्छा, उसका नाम बस नाम का ही ना, नाव का ही, मतलब नाम ही का ही ना। नाम क्या है पूछ रहे ना। तो अच्छा अच्छा, कोई लड़की देखे तो सुंदरी बोल दी, सही है। लोगों को कुछ काम धंधा नहीं होता एक्चुअली। काहे? रैपिडो का निकालो सिर्फ डायरेक्टली, क्योंकि आगे जाके ऑप्शन ही नहीं रहेगा। निकाले क्या? एबी का कितना बना? 3/2 पी नॉट वी नॉट, है ना, सही बात है। बीसी का निकालो, सीए का निकालो।
राधे की मैं समझना क्या है इसके अंदर। उसको पूछ बगल वालों को। तो बायोलॉजी कितना सामने खोल रखी तो कैसे समझेगी। पति मतलब प्यार किसी और के साथ है ना चल रहा है। पति संबंध बन ही नहीं सकता है। क्या देखो। दिखाओ। कहा तो क्वेश्चन तो ढंग का नहीं लिखे ना लाइक। इसको पी नॉट लिख, इसको थ्री बी नॉट लिख, सॉरी इसको वी नॉट लिख, इसको टू बी नॉट लिख। ठीक है। अभी हम ए से लेके बी तक जा रहे हैं, है ना। तो प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। तो हमारा जो वागडन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका एरिया ना, तो उसका एरिया निकालेंगे। तो ट्रापेजियम का एरिया निकालेंगे। ट्रापेजियम का एरिया कितना बनेगा, हाफ ऑफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स। तो इसका इसका साइड कितना पी नॉट है ना, इसका कितना है टू पी नॉट है। तो आंसर कितना बनेगा, हाफ ऑफ पी नॉट प्लस टू पी नॉट, थ्री पी नॉट इंटू हाइट, ये वाला हाइट आएगा जो क्या आएगा वी नॉट। तो आंसर कितना बनेगा, थ्री टू पी नॉट वी नॉट। उसका बीसी का निकालेंगे। बीसी में प्रेशर तो चेंज हो रहा है पर वॉल्यूम जीरो आ रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है जीरो आएगा। इसमें क्या होगा, नेगेटिव आएगा, पहले समझ गए ना। प्रेशर तो कांस्टेंट है, पी इंटू डेल्टा भी आ जाएगा। तो फिर मतलब या फिर ये वाला एरिया निकलना, ये वाला एरिया कितना आएगा, ये तो बनेगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया कितना बनेगा, पी नॉट इंटू आएगा वी नॉट। नेगेटिव आएगा पर क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है। टोटल वर्क डन निकला, टोटल वर्क डन। ला 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 ला। हाँ। तो ये वाला कौन सा बनेगा, ये ट्रापेजियम ना, ये ट्रापेजियम। हमें एबी का वागडन निकालना है। एबी का वागडन मतलब हमें इस ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है। तो ये वाला एरिया आता है अपने को, कितना आता है, हाफ ऑफ, ये कितना बनेगा पी नॉट प्लस सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, टू पी नॉट इंटू कितना बनेगा, इंटू बनेगा ये वाला डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना बनेगा, टू वी नॉट माइनस वी नॉट आएगा वी नॉट। और वागडन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्यों, वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आंसर कितना बनेगा, ये जो आंसर आएगा दिस विल बी थ्री पी नॉट वी नॉट अपन कितना बनेगा टू आएगा, सही है ना। निकल आ गया। अच्छा बीसी का वर्क डन, बीसी का ऑर्डर कितना आएगा, जीरो आएगा, क्यों जीरो आएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो काहे का वर्क डन, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। सीए का वर्क डन, सीए का वर्क डन मतलब कौन सा, ये वाला एरिया निकालना है। तो ये कौन सा, ये तो रेक्टेंगल बन गया। तो रेक्टेंगल का एरिया कौन सा बनेगा, ये बनेगा पी नॉट, और ये कितना बनेगा वी नॉट आएगा। तो आंसर कितना बनेगा पी नॉट वी नॉट, पर तो वॉल्यूम कम हो रहा है। तो वॉल्यूम कम है तो कितना आएगा, माइनस पी नॉट वी नॉट बस। अगर पूरा टोटल साइकिल में पूछा है वर्क डन बाई कितना बनेगा, ए बी सी ए ऐसे पूछा तो सबको ऐड कर देंगे तो कितना बनेगा, थ्री पी नॉट वी नॉट बाई टू माइनस पी नॉट वी नॉट, तो कितना आएगा, हाफ ऑफ पी नॉट वी नॉट। या फिर इसका एरिया निकालो, कौन सा एरिया निकालोगे, ये वाला ना, ये वाला एरिया कितना निकलेगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना बनेगा वी नॉट, और हाइट कितना बनेगा पी नॉट। तो आंसर कितना आएगा, हाफ पी नॉट वी नॉट। पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, ऊपर वाला ना। जिंदगी इतना आसान नहीं होता है, पता है क्वेश्चन क्या आता है, और आके मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, आप गलती करोगे। ओपन चैलेंज देखना है, ओपन चैलेंज, ओपन चैलेंज। अगर कोई सही कर दिया ना तो उसको अच्छा बच्चा कहलाएंगे। चलिए निकालिए। मान चलो आपको ऐसे ग्राफ गिवन है, और ये वाला ऐसे गिवन है, ये वाला तीर भी ऐसे मारा गया है, ये वाला पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट बी है। ये वाला आपका किलो पास्कल में है, और ये वाला आपका मीटर क्यूब में है। अच्छा ये देखो, जो हमारे पास जो वाकडन आता है ना, वाकडन आता है वो क्या होता है, पी इंटू वी आता है ना, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। प्रेशर इंटू वॉल्यूम किस में आता है, जूल में आता है, ये पता है ना आपको। निकल दिखा है क्या, प्रेशर और वॉल्यूम जूल में आता है। वाकडन है, वाकडन किस में आएंगे, तो पी इंटू वी के इसका यूनिट क्या बनेगा, जूल। अच्छा बोलो कुछ प्रेशर मान लो, क्या मानेंगे, दो मान लेते हैं। इसको क्या मान लेंगे, तीन मान लेंगे। इसको मान लेंगे चार, और इसको मान लेंगे छो। बताइए वर्क डन बाय गैस।
एरिया निकालना है बस। ट्रापेजियम का एरिया निकालना है। ये किलो पास्कल और मीटर क्यूब है ना, किलो है, मीटर क्यूब तो चलेगा। मुझे पता था जो आप गलती करना चाहते हो, गलती कर दिए। पांच नहीं आएंगे। किलो पास्कल में हो तो पांच इंटू कितना आएगा? हाँ तो 10⁵ नहीं बना, लाइक 3 आएगा किलो। तो कितना आएगा? मुझे पता था, आपने और गलती कर दी। तो यही तो हम बता रहे हैं आपको। इसमें ना इसमें ना हमने ये वाला एरिया नहीं निकालना है, अपने को ये वाला एरिया निकालना है। क्योंकि वॉल्यूम इधर है ना। हाँ 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 हाँ। क्या लिखा हुआ था? एरिया इनक्लोज बाय द वी एक्सिस। समझा लो का। ये गलती करते हैं बच्चे, है ना, एक्सिस देखते नहीं है कौन सा एक्सिस क्या चल रहा है बैठ के। मुझे पता है, एक तो गलती किलो पास्कल करते हैं, दूसरा गलती ये वाला करते हैं ना, तो ध्यान से देना बस, है ना, कहाँ पर क्या दिया हुआ है। अब हमें ये वाला हाइट निकालना है, ये वाला 2 और 3 का ऐसे लेना है। 5 ही आ रहा है क्या? गलती से 5 ही आ जा रहा है एक्चुअली ना, गलती से 5 ही आ जा रहा है। तो नंबर चेंज कर देगा। मतलब ये तो एग्जाम में भला आदमी है ना, इसलिए वो चाहता है कि बच्चा कैसे करे सही कर दे। तो इसका जो एरिया बनेगा, ये बस ध्यान रखना, एरिया अंडर वी एक्सिस होना चाहिए ना। हाफ ऑफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स कितना आएगा? 2 प्लस आएगा 3। 2 + 3 आ रहा है इंटू हाइट, हाइट कितना आ रहा है? हाइट आपका 2 आ रहा है। सही है। पर ये 5 किलो जूल बनेगा ना, किलो जूल बनेंगे, ठीक है ना। पास्कल इंटू मीटर क्यों कितना? जूल बनेंगे। तो ये बनेगा 5 × 10⁻³ जूल आएगा आपका आंसर। वो क्या, गलती से मिस्टेक हो गया ना, गलती से मिस्टेक हो गया, चलिए। ऐसे नहीं करना चाहिए था मुझे। चलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे मिनट देना है क्या? नहीं डाला क्या? कौन? मतलब सॉल्यूशन नहीं था उसमें? ऐसा कैसा? सॉफ्टवेयर के प्रॉब्लम होगा तो छोड़ दो फिर। उतना ही है तो फिर सॉल्यूशंस। अच्छा ठीक है, मैं भी सिंगल कलम कर देखता हूँ एक बार, शायद सिंगल कलम से बन जाएगा, ये शायद डबल कलम किया ना इसकी वजह से मुझे लगा जा कम करने के लिए। पेन किसका था?